अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। माइंड मेथड पे एक जैलसीमिया का केस आपके साथ शेयर करने लगा हूँ। अच्छा, ये बच्ची है तकरीबन 12 साल के करीब इसकी एज थी। इस पेशेंट को मेरे क्लिनिक में लाया जाता है और इसकी वालदा बताती है कि डॉक्टर साहब इसको तकरीबन 10 दिन पहले ये एकदम रात को उठी है, इसको चक्कर सा आया और गिर गई है। तो हम करीबी हॉस्पिटल में ले गए हैं, तो कुछ मैनेजमेंट के बाद उसको फ़ारग कर दिया जाता है। लेकिन अगले दिन भी इसकी तबीयत में कुछ बेहतरी नहीं आती है, तो फिर एक दो जगह और चेक करवाते हैं, तो इसको ड्रिप्स वगैरह भी लगती हैं। फिर हम DHQ हॉस्पिटल भी ले जाते हैं, तो ये बच्ची उधर भी एक दिन रहती है, इसको ड्रिप्स वगैरह लगती हैं। तो बज़ाहिर कोई इतना प्रॉब्लम तो नज़र नहीं आ रहा था, उसके टेस्ट भी तकरीबन जो थे वो ठीक थे और लास्ट में उन्होंने CT स्कैन भी एडवाइस किया। तो इतनी मेडिसिन के बावजूद भी डॉक्टर साहब ये ठीक नहीं हो रही है। तो जो मेरे सामने केस था, जो इसके अंदर स्ट्रांग ऑब्जर्वेशन थी, अब एज अ होम्योपैथिक डॉक्टर हमने क्या नोट करना होता है कि जो हमारे सामने केस है, या तो वो क्या कह रहा है, उसकी फीलिंग क्या है, और दूसरा कि वो किस किस्म का बिहेवियर हमारे सामने शो कर रहा है, उसकी जो प्रेजेंट कंडीशन है वो कैसी है। तो जो मैंने उसकी प्रेजेंट कंडीशन देखी, मैंने बच्ची को कहा कि भाई आप मेरे सामने बैठें। तो वो बड़ी मुश्किल से बैठी है, जैसे उसकी आंखें नींद में बंद हो रही हों। तो वो फिर फ़ौरन उठी है और अपनी वालदा के साथ जाके ना उसके कंधे पर उसने सर रख दिया, ऐसे करके ना उसके कंधे के ऊपर सर रख दिया, एक बाजू को भी ऐसे थाम लिया। तो ये मेरे लिए एक बड़ी कीमती अलामत थी। तो मैंने दूसरा सवाल किया कि ये बच्ची चाहती क्या है अपनी बीमारी के दौरान, ये किस किस्म का जो है अब ये शो करती है, क्या ये लेटा रहना पसंद करती है। तो उन्होंने कहा कि डॉक्टर साहब नहीं, ये हर वक्त जो है ना बस ये लेटी रहती है, और जब भी उठती है तो फिर इसको चक्कर वगैरह वाली कंडीशन महसूस होती है, तो ये ज़्यादा देर तक लेटा रहना चाहती है। तो ये दो तीन चीज़ें जो मैंने ऑब्ज़र्व की हैं, ये सारा का सारा जो केस है ये ऑब्ज़र्वेशन पर मुश्तमिल है। तो इसके अंदर जो मैंने एक रूब्रिक लिया वो था हेल्थ डिज़ायर टू बी, कि मरीज़ थाम लेना चाहता है, और दूसरा था बेड रिमेन इन डिज़ायर टू, या मर्फी रिपोर्टरी में है बेड डिज़ायर टू रिमेन इन, के मरीज़ जो होता है वो बिस्तर में लेटा रहना चाहता है। और तीसरा रूब्रिक जो मैंने लिया वो था ड्रीमी स्टेट, और एक था क्वाइट डिस्पोजिशन, यानी कि मरीज़ खामोश रहना चाहता था, और एक रूब्रिक था स्टूपिफिकेशन वर्टिगो ड्यूरिंग। तो इन रूब्रिक की बिना पर जैलसीमिया मेडिसिन को रिकमेंड किया गया। तो अल्लाह ताला ने बड़ा एहसान किया और वो केस बड़ी जल्दी जो है ना वो 2-3 दिन के अंदर ही ठीक हो गया।